चंद्रा एकेडमी में मौजूद हूँ, चंद्रा एकेडमी बिलासपुर में, और तीनों ने वहाँ से पढ़ाई की है। इनकी जर्नी आपको जरूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। तीनों की कहानी बहुत बेमिसाल है, शानदार है। कभी कभी लगता होगा कि पढ़ाई के दौरान कभी यार हो गया बहुत ज़्यादा, अब नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था सर। 7वां अटेम्प्ट था जी। तो कब से तैयारी कर रहे हो? सर 2018 से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा था कि मैं ही सेलेक्ट हो गया उसी समय। फिर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद बहुत मुश्किल रहा है जी। और जैसे कि हर्षवर्धन सर का जैसे रहा है कि प्री निकलना फिर मेंस निकलना, ऐसे ही मेरा भी रहा है जी। कि मेरा भी पहला जो 2018 का जो प्रीलिम्स था वो मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस में रह गया था। सिविल सर्विस में आने से पहले आप लोगों ने किसी अधिकारी को देखा होगा कि यार इनके जैसा बनना है, वो कौन है आपकी लाइफ में? मेरे सर जो पूर्व 12th फेल था मनोज सर जी के जो एग्जाम्पल है। हाँ। मैं 12वीं 33 नंबर से पास हुआ हूँ, 60% मेरा है। तो मैं फेल तो नहीं हो पाया, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेकर के बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर था। आज वो चीज़ मैं कहूँगा कि सर ने जब आखिरी अटेम्प्ट में आईपीएस क्रैक किया, मेरे साथ भी लगभग वही है। मैं आखिरी अटेम्प्ट था, इसके बाद आप इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर अपने जर्नी में। अच्छी बात यह है कि सीजीपीएससी के जो टॉपर लिस्ट देखोगे, जो सिलेक्टेड देखोगे, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे लोग हैं इस बार। और सर सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए वही था सर कि जो 6 लाख की जॉब है सूरत गुजरात में, एक वेल सेटल लाइफ है, उसको छोड़ के यहाँ आके रिस्क लेना। भरोसा करते हैं कि समय से पहले भाग्य ज्यादा, कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। समय आपका था, भाग्य में लिखा था, वो मिल गया। बिल्कुल सर, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर पिछले बार मुझे 1 नंबर मिल जाता तो शायद मैं अपने आप को शिथिल कर लेता, और डीएसपी जिस पद के लिए मेरे को नियति लिख के भेजी थी वो मैं पहुँच ना पाता। तो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा तो कभी ना किसी को मिला है ना मिलेगा, ये मैं मानता हूँ सर। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है सर, इसकी तैयारी के दौरान भिलाई टाइम्स का कितना कोई योगदान आया कि नहीं आया? हम लोग जो स्टोरी करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वो काम आया कि नहीं आप लोगों के? नहीं सर, बहुत काम आया। मेंस के समय भी काम आया और इंटरव्यू के समय तो बहुत ज़्यादा काम आया सर। जी। जैसे आपका लोगों को, बच्चों को, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करें उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा जो है वो आपके धैर्य, संयम, साहस और मेहनत की परीक्षा होती है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसी 3 के चीज़ को अगर आपने समय रहते उसको उपयोग कर लिया, आपने हार नहीं माना, तो आप अपने आप को जरूर मुकाम को प्राप्त कर पाओगे। और एक चीज़ ये है कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 3 एस्पिरेंट की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं और मिलाने जा रहे हैं। अब तो वो एस्पिरेंट्स अधिकारी बन चुके हैं। सीजीपीएससी 2024 का जब रिजल्ट आया था तब ये तीनों कैंडिडेट की जो कहानी थी वो लिखी जा रही थी। आज इन तीनों से बात कराएंगे। हमारे साथ में है हर्षवर्धन जी, जो डीएसपी बन चुके हैं, और भैया आपका नाम? पंकज जायसवाल। पंकज जायसवाल जी, आप एक्साइज में बने? जी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर। एक्साइज सब इंस्पेक्टर बने हैं। भैया? रंती देव राठौर, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। मैं चूँकि चंद्रा एकेडमी में मौजूद हूँ, चंद्रा एकेडमी बिलासपुर में, और तीनों ने वहाँ से पढ़ाई की है। इनकी जर्नी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। तीनों की कहानी बहुत बेमिसाल है, शानदार है। ये उन लोगों के लिए बहुत शानदार है जो लोग डटे हैं और कभी हार नहीं माने। कभी कभी लगता होगा कि पढ़ाई के दौरान कभी यार हो गया बहुत ज़्यादा, अब नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इन तीनों की कहानी बहुत शानदार है। तो हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बिल्कुल, बेसिकली जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो और ये कितना टाइम था आपका ये? सर मैं महासमुंद का हूँ। मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था सर। 7वां अटेम्प्ट था जी। तो कब से तैयारी कर रहे हो? सर 2018 से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। पहली बार में मैंने प्री क्लियर किया था, उसके बाद मेंस मेरा 2 नंबर से रह गया था। पहली बार में प्री क्लियर कर लिए थे? प्री क्लियर कर लिया था। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस हाई था सर। उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा था कि मैं ही सेलेक्ट हो गया उसी समय। फिर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद 2019 का इंटरव्यू प्री क्लियर नहीं हुआ, 2020 का फिर प्री क्लियर नहीं हुआ। पूरी मोरल डाउन हो चुकी थी। फिर मैंने प्रयास किया, फिर मैंने एक बार और अपने आप को उठाया और कोशिश किया कि एक बार और अटेम्प्ट अच्छे से दिया जाए। बिल्कुल। 21 की बारी आई, 21 का प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, 117 रैंक आया, 5 नंबर से सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ, फिर मन उदास हो गया था क्योंकि जनरल वाले हैं, जनरल वाले हैं। संघर्ष ज़्यादा है। जी 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 सर। तो उसके बाद मन उदास हुआ। अब सोचे कि नहीं, अब नहीं करना चाहिए। सर लोगों से मिला, सर लोगों ने बूस्टअप किया और बोला कि एक प्रयास और किया जाए। जी, ये लास्ट था आपका? हाँ सर। हाँ। उसके बाद फिर मैंने 22 की तैयारी शुरू की। जी। जस्ट 1 महीना बाद फिर से प्री क्लियर होने के बाद 1 महीने बाद मेंस था, फिर तैयारी किया, फिर प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर 199 रैंक। अब तो 117 से और 199 पहुंच गया, पीछे चले गए। पीछे चला गया। अब ऐसा लगने लगा कि पीएससी मेरे बस की बात नहीं, मुझे अब वापस जा करके कोई दूसरा विकल्प देखना चाहिए। जी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि घर वाले बोले कि नहीं, एक बार सरों से मिलो। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे सब इंस्पेक्टर है सर। अरे वाह, ग्रेट। जी। तो उसके नौकरी वाला माहौल रहा है, नौकरी वाला माहौल रहा है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। तो अब इसी के भरोसे ही था। फिर 2023 की बारी आई,
फिर तैयारी किया, फिर प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू तक आया, 1 नंबर से मुख्य लिस्ट में नहीं आ पाया। फिर एक मैं नंबर waiting- से? 1 नंबर से सहकारिता विस्तार अधिकारी में मैं वेटिंग लिस्ट में पोस्ट लेते लेते रह गए। रह गया। पूरा मोरल एकदम माइनस में था, अब नहीं हो पाएगा। किस्मत साथ नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा किस्मत था। साथ नहीं दे रहा था। अब मेरी स्थिति ऐसी थी कि अब हो सकता है कि पीएससी बोल ही रहा है कि तुम इसके लिए नहीं हो, तुम रह जाओ, रुक जाओ। मैंने बोला कि कर्म मेरा हथियार है, मैं उससे तो नहीं डरूंगा, भाग्य किस्मत जैसा भी हो ईश्वर साथ है। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी तैयारी फिर शुरू की, फिर मैं उठा और एक हथौड़ा आखिरी मारने के प्रयास से फिर निकल पड़ा। और जैसे प्री क्लियर हुआ, मैं मेंस के लिए तैयारी किया। चूँकि मैं समिति प्रबंधक पद पर अभी भी कार्यरत हूँ जी, सर लोगों ने भी सपोर्ट किया, विभाग ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मुझे मेंस के लिए यहाँ आने का अवसर मिला, फिर मैं तैयारी किया, गाइडेंस प्राप्त किया। उसके बाद फिर आज ये स्थिति थी कि आज मैं अपने मेहनत के हिसाब से किस्मत को चुनौती देते हुए आज 34वां रैंक ला करके डीएसपी पद पर चयन। ये होता है बॉस। मतलब बताओ, 1 नंबर से तक चुके हैं लेकिन डटे रहे, आप हार नहीं माने, अपने आप में बड़ी बात है। यही एग्जाम्पल है। सर मैं कहना चाहूँगा जो 12th फेल था मनोज सर जी के जो एग्जाम्पल है, हाँ। मैं 12वीं 33 नंबर से पास हुआ हूँ, 60% मेरा है। तो मैं फेल तो नहीं हो पाया, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेकर के बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर था। आज वो चीज़ मैं कहूँगा कि सर ने जब आखिरी अटेम्प्ट में आईपीएस क्रैक किया, मेरे साथ भी लगभग वही है। मैं आखिरी अटेम्प्ट था, इसके बाद मैंने हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर अपने जर्नी में। मैं इंटरव्यू देने के बाद अब इंटरव्यू पीएससी कार्यालय की तरफ मुड़कर कहा कि आपने मुझे जो दिया उसके लिए धन्यवाद, अब मैं वापस नहीं आऊँगा करके। और आज ऐसा परिणाम हुआ कि मुझे जो चाहिए था डीएसपी पद, मेरा एक चूँकि पुलिस बैकग्राउंड का हूँ तो मेरे लिए मतलब सपने जैसा था कि मैं डीएसपी बनूं करके। और मेरे को जो दिया आखिरी में वो ऐसा दिया जो मेरे मन का था। तो मैंने उसे बोल के आया था कि अब मैं पीएससी कार्यालय शायद मैं वापस ना आऊँ, आप मुझे ऐसा कुछ देना करके। और आज वो मुमकिन हो पाया। दोबारा कभी गया कि नहीं गया सिलेक्शन होने के बाद मत्था टेकने के लिए? जी सर, मैं गया था एक बार, उनको थैंक यू बोल के आया। आयोग को, कार्यालय को थैंक यू बोले जी कि आपने जो दिया मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। आप लोगों के लिए धन्यवाद। और नियति को शायद यही मंजूर थी कि आपके धैर्य की परीक्षा थी। मैं लोगों को, बच्चों को और जितने भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करें उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा जो है वो आपके धैर्य, संयम, साहस और मेहनत की परीक्षा होती है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी 3 के चीज़ को अगर आपने समय रहते उसको उपयोग कर लिया, आपने हार नहीं माना, तो आप अपने आप को जरूर मुकाम को प्राप्त कर पाओगे। और एक चीज़ ये है कि सफलता मिलेगी, कब मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मिलेगी जरूर। इसके लिए ये भी आप भी भरोसा करते हैं कि समय से पहले भाग्य ज़्यादा, कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। समय आपका था, भाग्य में लिखा था, वो मिल गया। बिल्कुल सर, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर पिछले बार मुझे 1 नंबर मिल जाता तो शायद मैं अपने आप को शिथिल कर लेता और डीएसपी जिस पद के लिए मेरे को नियति लिख के भेजी थी वो मैं पहुँच ना पाता। तो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा तो कभी ना किसी को मिला है ना मिलेगा, ये मैं मानता हूँ सर। लेकिन एक चीज़ है सर, हारा वही जो लड़ा नहीं। और आप लड़े इसलिए जीते। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सही, बहुत थैंक यू सर। आप मुझे बताओ, चंद्रा सर का योगदान किस तरह से रहा? मतलब ये आपका लास्ट अटेम्प्ट मान के रखे थे कि लेकिन चंद्रा अकेडमी आए, उसके बाद क्या ऐसा जादू छड़ी चल गई? सर पहला चीज़ सर, किसी भी जो सिलेक्शन होता है उसके लिए माहौल की होना जरूर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ मैं आया, सर लोगों से लगातार मिलता रहा कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरे इतने प्रयासों में मेरे कहाँ गलतियाँ की हैं। उन चीज़ों को सर से मैंने पूछा, उनसे गाइडेंस लिया। चंद्रा सर ने हमको हमेशा हेल्प किया, आ करके एक एक गलतियों को बताया, उसमें मेहनत करने पर बोला। और आज ये स्थिति है सर, मुझे इंटरव्यू में कह सकते हैं सर थोड़े नंबर कम है, लेकिन फिर भी आज उस उच्च स्थान पर प्राप्त किया हूँ तो वो मैं अपनी गलतियाँ और सर के मार्गदर्शन से ही प्राप्त किया हूँ, उनको सुधार कर गए। तो सर मैं यही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति है तो अर्जुन तो धनुर्धारी था सर, बहुत महान था, लेकिन जब तक उसके साथ श्री कृष्ण नहीं थे तब तक उसके धनुर्धर का कोई वैल्यू कम थी सर। तो मैं वही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति है, धनुर्धर है, लेकिन उसको एक कृष्ण की जरूरत होती है वाकई में, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु के कुछ नहीं। आप मुझे बताओ कि जिस दिन रिजल्ट आया रात के 12:01 थे जी, घर का माहौल कैसा था? आपके पापा चूंकि सब इंस्पेक्टर है, आपने फ़ोन किया, फिर वहाँ से फ़ोन आया, कैसा माहौल था, एक्सपीरियंस? सर एक सपने जैसा था, उठाने पर खुद को अभी भी मैं उस दौर से निकल नहीं पा रहा हूँ। जो इतने लंबे वर्षों का संघर्ष था वो एक पल में गोल्डन मेमोरी बन गई जी। आंसुओं की जो लगातार जो आंसुओं की जो रफ्तार थी, वो जो मेरिट से बाहर होने के पश्चात वो पूरी तरीके से मेरिट में आने की आंसुएं थी।
पिताजी चूंकि 1 जनवरी को रिटायरमेंट होने वाले हैं उनका, तो जी। वो चीज़ उनको लगने लगा कि अब मेरा रिटायरमेंट सक्सेसफुल रहा। जहाँ तक बेटा मैं नहीं DSP बन पहुँच गया पाया, आपका। वहाँ मेरे बेटा डीएसपी बन गया। मैं खुद सब इंस्पेक्टर रहा, लेकिन बेटा डीएसपी है। उस चीज़ की इनको खुशी थी सर। आज भी उनके मन में वो चीज़ का एक उत्साह दिखता है, हंसी दिखती वाकई है, में। खुशी दिखती पापा है। का नाम क्या है? श्री विनोद शर्मा। शर्मा सर को सैल्यूट करिएगा और आपको सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सैल्यूट है जी। सब इंस्पेक्टर हैं आप एक्साइज में जी अभी? मेरा नाम पंकज जायसवाल है और मुझे 108 रैंक प्राप्त हुई है और एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पद मुझे मिला है। बिल्कुल। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था सर। आपका भी 7वां था जी। बड़ा मुश्किल रहा होगा 6 अटेम्प्ट? जी, बहुत मुश्किल रहा है जी। और जैसे कि हर्षवर्धन सर का जैसे रहा है कि प्री निकलना फिर मेंस निकलना, ऐसे ही मेरा भी रहा है जी। कि मेरा भी पहला जो 2018 का जो प्रीलिम्स था वो मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस में रह गया था। वैसे 19 का फिर प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। 20 में फिर मेरा प्री हो गया, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया। जी। 21 में 0.71 मार्क्स से मेरा प्री रुक गया था। 0.71 मार्क्स से। बताओ यार ये क्या होते हैं नंबर बताओ। उसके बाद फिर 2022 में फिर मेरा 6 नंबर से मेंस क्लियर हो गया था। इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया 6 मार्क्स से। बताओ। उसके बाद फिर 2023 में मेरे इंटरव्यू कॉल आया और 223 रैंक मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन कोई पद नहीं मिला पद था। नहीं मिला। और 2024 में फिर इस बार मुझे एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पद मिला है। बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी का अगर आपने बता दिया मोटा मोटा, लेकिन बैकग्राउंड की बात करें, आपके बारे में बताया गया कि आप तो पहलवान हैं, वेट लिफ्टर भी है, बॉडी बिल्डिंग भी करते रहे। जी, मैं 2013 से बॉडी बिल्डिंग करता था और मिस्टर छत्तीसगढ़ भी रहा हूँ मैं। अरे वाह, ग्रेट यार, क्या बात है। गोल्ड मेडल भी मुझे प्राप्त हुआ है। आप दिख भी रहे हो ना, आपकी पर्सनालिटी झलक रही है। सर 2014 में मुझे पहला गोल्ड मेडल मिला था और उस समय मैं छत्तीसगढ़ में यंगेस्ट बॉडी बिल्डर था। ग्रेट। जिसको गोल्ड मेडल मिला था। अभी जिम जाते कि नहीं जाते रोज? अभी भी जाता हूँ सर। जाते, वो जी। छूटेगा नहीं? नहीं लोहा से जो मोहब्बत है वो नहीं छूटने वाला। जी जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर इंजरी हो गई थी, तो बॉडी बिल्डिंग से भी 1-2 कंपटीशन में टॉप 5 से बाहर हो गया था। तो वो जो मेरे को वहाँ से जो सीख मिली, मतलब जो बेस तैयार हुआ कि हार नहीं मानना है और डटे रहना है, तो वो पीएससी में भी मैं उसको लागू किया था। फिर 2018 में मुझे गोल्ड मेडल मिला और राजनांदगांव कंपटीशन में चैंपियंस का ट्रॉफी भी मुझे मिला था। उसके बाद से फिर मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ा और पीएससी में आया। बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं आपके? हमारा सर मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है जी। वाकई में बहुत शानदार। चंद्रा सर के बारे में क्या कहोगे और जिस दिन रिजल्ट आया उसके बारे में बताइए। चंद्रा सर का मेरे इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है जी। वो चंद्रा सर पर्सनल मुझे पहले से जानते हैं जी। और सर ने हमेशा मुझे पर्सनली गाइड किया है और भी मेरे बहुत दोस्त हैं जी। क्योंकि जो मुझे हमेशा गाइड करते थे जब भी मैं मतलब फेल होता था तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि इसमें मैं सोचता हूँ कि दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनका मोटिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और कहा जाता है कि इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन रॉन्ग रूम। तो इसलिए मेरे जो दोस्त थे सब सेलेक्टेड थे जी। तो मैं वहाँ स्मार्ट नहीं था। स्मार्ट नहीं थे। नहीं, कोई नहीं। तो स्मार्ट नहीं था तो उसका फ़ायदा मुझे मिला कि कंपटीशन, हाँ, उनसे कम्पीट करना है, उनके बराबर जाना है। तो उसका मुझे फिर फ़ायदा मिला। और कहते हैं कि जैसे कोई भी युद्ध बिना सहयोगियों के नहीं जीता जा सकता। जैसे कि राम भगवान भी काम सफल नहीं होता। जी जी। जैसे कि श्री राम भगवान भी जब रावण का वध करने गए तब बड़ी सेना थी और वो सेना अपनी जान की बाजी लगा देते थे। वैसे ही मेरे भी जितने भी दोस्त हैं वो सेना का काम किए और हमेशा मेरे लिए आगे रहते थे। तो उनका और मेरे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। वाकई में जिस दिन रिजल्ट आया उस रात की बात बताओ, क्या हुआ रात को? उस दिन रात को लगभग 12 बजे रिजल्ट आया। हाँ। और पापा का ऐसा था कि कुछ भी लगे एक तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों न रहे। तो मैं सारे आखिरी पोस्ट क्यों ना हो। जी हाँ। तो जब मैं उनको कॉल किया तो पहले क्या होता था कि जब नहीं हो पाता था तो मेरे घर में 1-2 दिन उन लोग खाना वाना नहीं खाते थे और रात को मतलब ऐसी जब रिजल्ट आता था हाँ तो फिर, लेकिन इस बार जब रिजल्ट आया तो भी खाना नहीं खाए और तो भी नहीं सोए। लेकिन इस बार दूसरा था, खुशी के लिए, खुशी वाला था। हाँ जी सर। उसके बाद फिर मैं जब गांव गया तो मेरे गांव वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो मेरे गांव में भी बहुत जश्न का माहौल था। कौन और सब महापल्ली गांव, महापल्ली रायगढ़ जिला के महापल्ली गांव जी सर। तो बहुत अच्छे से वो स्वागत किए और सबका साथ रहा। सिविल सर्विस, आप दोनों से सवाल करूंगा। सिविल सर्विस में आने से पहले आप लोगों ने किसी अधिकारी को देखा होगा कि यार इनके जैसा बनना है, वो कौन है आपकी लाइफ में? मेरे सर जो
पूर्व IPS रहे हैं सर, राहुल शर्मा जी। जी। वो मेरे क्या बोलना चाहिए, इंस्पिरेशन है जी। और मेरा जो मैं PSC में अपना प्रायोरिटी भी डाला था, तो पहला DSP डाला था जी। डिप्टी कलेक्टर को दूसरा प्रायोरिटी डाला था, क्योंकि मुझे DSP ही बनना था और उन्हीं को देख के मैं PSC में आया था सर। बहुत बढ़िया। आप तो रायगढ़ से नहीं, गोपी चौधरी सर वाले इलाके से हो। जी सर, वो भी जी सर। इंस्पिरेशन रहे होंगे। हाँ जी सर, वो भी इंस्पिरेशन रहे हैं। जी जी। IAS थे वो, जी। लेकिन मुझे मेरे इंस्पिरेशन तो सर OP चौधरी सर जी ही हैं। क्या बात है, कि क्या बात। 2005 में जब उनका सिलेक्शन हुआ था, छत्तीसगढ़ के पहले IAS पहले IAS थे, तो जी। उस समय मुझे लगता था कि IAS बनना है। फिर पता चला, पापा को देखा कि वर्दी के प्रति अलग वो आया, तो इंस्पिरेशन उनसे लिया जी। और चाह थी वर्दी की। वर्दी की चाहत वाकई में। देखो सर, ओपी सर के वो फैन फॉलोइंग गजब है इस मामले में, देखा मैंने। जी नमस्ते दोस्त। जी सर, जी नमस्कार सर। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम रणती देव राठौर है जी। और अभी 38 रैंक के साथ मेरा नायब तहसीलदार के पद पर चयन बहुत हुआ है। बढ़िया। आप एकदम सीधे जनता, हालांकि ये सारे पोस्ट जनता से कनेक्ट वाले हैं। जी सर, जी सर। बिल्कुल। आप बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली मैं जांजगीर से हूँ सर। जांजगीर के पास एक सरखो गांव है, हाँ। वहाँ का हूँ और अभी जांजगीर में रहता हूँ। बहुत मेरे बढ़िया। पिताजी किसान हैं और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। जी। सर मैं थोड़ा सा अपना जर्नी बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम खड़े हैं बातचीत सर, करने के लिए। जी सर। ताकि इसे सुने दूसरे लोग देखे। जी सर, मैं 12th में टॉप 10 में था, मेरा 97% था। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया NIT रायपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जी। फिर 2020 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल सूरत गुजरात में JK पेपर लिमिटेड में एज ए सीनियर इंजीनियर काम किया है। 2022 में मुझे लगा कि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है करके, तो वहाँ 6 लाख की मेरी पैकेज थी सालाना, मतलब मंथली 50,000 रुपये की। तो उस जॉब को मैंने क्विट किया। फिर जुलाई 2022 में मैं यहाँ आया। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और पहले अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू पहुँच गया था। उसमें मेरा 217 रैंक था, लेकिन पोस्ट नहीं मिल पाया था। जी। अब लगा कि दूसरे अटेम्प्ट में अच्छे से करते हैं करके। दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े कम थे, तो 145 रैंक आया और 2 नंबर से मैं पोस्ट से बाहर हो गया। बताओ यार, 1 नंबर 0.7 नंबर और ये 2 नंबर वाले। जी सर, जी सर, एक ही बैच वाले हो? जी सर, बहुत ही। और भैया लोग का किस्मत देखो, एक साथ सेलेक्ट हुए और जी सर, एक साथ सेलेक्ट हो गया। और जी सर, तो भैया लोग का एक ग्रुप, एक अच्छा इन्वायरमेंट था जी। कि वापस, मेरा हिम्मत नहीं था कि वापस 2 अटेम्प्ट ही दूंगा फिर वापस गुजरात चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन फिर अब इतने पास से चुका तो भैया लोगों ने हिम्मत दिया, मम्मी पापा लोगों ने बोला कि एक अटेम्प्ट और दो अच्छे से लास्ट टाइम करके। फिर मैं ये एक अटेम्प्ट और दिया। इसमें अभी मेरे इंटरव्यू में वापस मार्क्स तो कमी है, लेकिन मेंस में मार्क्स अच्छे हैं। जी, वहाँ से कवर कर लिया जी आपने? सर, कवर किया, क्योंकि इंटरव्यू के भरोसे बैठना वो किस्मत की बात हो जाएगी। किस्मत की बात है। और मेंस पे अच्छा काम करके फिर 38 रैंक के साथ अभी नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। बहुत बड़े। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है सर, खेती किसानी वाले हैं। बहुत बड़ी। इस बार और अच्छी बात यह है कि CGPSC के जो टॉपर लिस्ट देखोगे, जो सिलेक्टेड देखोगे, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे लोग हैं इस बार। और सर सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए वही था सर कि जो 6 लाख की जॉब है सूरत गुजरात में, एक वेल सेटल लाइफ है, उसको छोड़ के यहाँ आके रिस्क लेना और परिवार वालों को मनाना कि मैं जॉब क्विट करके CGPSC करूँगा। सैलरी थी और 6 लाख पैकेज तो ठीक ठाक होता है। तो वो बड़ा मुश्किल काम था और रिस्क लेना। फिर उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, तो उसको मतलब एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके यहाँ आके फिर एक अच्छा, मतलब माहौल कैसा था चंद्रा अकेडमी का जब यहाँ पे आया? सर यहाँ माहौल मतलब बहुत पॉजिटिव है सर, देखा जाए तो लगातार यहाँ से टॉपर निकल रहे हैं। हाँ। और मतलब जो खुद सिलेक्शन लिया है उनसे आप 1-to-1 इंटरेक्शन करके ना, आप प्रॉपर आपके जो भी समस्याएं हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल। रहा बात यहाँ चंद्रा सर का, तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हो गया, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, चाहे इंटरव्यू, तीनों चरण में हो गए। सर का मार्गदर्शन हमेशा रहा है। इवन मैं चंद्रा अकेडमी का एम्प्लॉय भी रहा हूँ। अरे वाह, ग्रेट। क्या काम करते थे यहाँ पे? जी सर, मैं यहाँ कंटेंट एडिटर में काम करता था। बहुत बढ़िया। और मेंस की कॉपी और सर आंसर राइटिंग जो तैयार करते थे, वो मैं चेक करता था सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मैं जो पैसे गुजरात से लेके आया था, सब पैसे खत्म हो गए थे और मैं डायरेक्ट चंद्रा सर के शरण में गया कि सर मेरे को कुछ काम नौकरी दे दो। तो सर ने यहाँ पढ़ाया भी, टेस्ट सीरीज भी फ्री में दिया और अंत में रोजगार भी उन्हीं ने प्रदान किया सर। और आज भी सिलेक्शन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान। वाकई में यार, वाकई में। इसकी तैयारी के दौरान भिलाई टाइम्स का कितना कोई योगदान आया कि नहीं आया? हम लोग जो स्टोरी करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वो काम आया कि नहीं आप लोगों के? नहीं सर, बहुत काम आया। मेंस के समय भी काम आया और इंटरव्यू के समय तो बहुत ज़्यादा काम आया सर। जैसे आप कबीर धाम और बलौदा बाजार की जो घटना ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, तो उसके लिए मैं उसका नोट्स बना के रखा हूँ सर। अभी भी वो नोट्स मेरे पास है जो आपका ग्राउंड रिपोर्ट था। कोशिश रहती है कि सही दिखाए, सही तरीके से दिखाए। वो ग्राउंड रिपोर्ट में मतलब ये चीज आ जाती है सर। निष्पक्षता के साथ जो अभी तक के मीडिया दिखाए जा रहे हैं आपके द्वारा सर, वो हमारे सोच को विस्तार देता है सर, हमको सोचने के लिए और मजबूर करता है कि हम जो डायमेंशन हमसे छूट रही हैं वो आप लोग हमको दिखाते हैं सर। वो हमारे को आज जब हम ग्राउंड में जाएं तो हम उस चीज़ को और फॉलो करें। और सर आप जैसे अगर
मीडिया आएगी आगे नहीं आएगी तो सर शायद हम लोगों को ऐसा दर्पण देखना भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो सर इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे भिलाई टाइम्स की टीम को। थैंक यू दोस्त। यस सर, देखा जाए तो इंटरव्यू जो है पूरे पर्सनालिटी का ही गेम है, और सर आप एक जमीनी स्तर पर उठे हुए आदमी हैं, और तो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी देख के भी हमको लगता था कि मतलब निर्भीक होकर सामने वाले के सामने ऐसा बोलना है। तो ये सब हो गया, और जो भी ग्राउंड लेवल पर घटनाएं हो रही है उनका आपने प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर जाके जो उनका मतलब एक समरी बना के कंटेंट काम आया आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारा ग्राउंड रिपोर्ट आपका कंटेंट। बिल्कुल सर, और इजीली अवेलेबल यूट्यूब में, उससे बहुत ज्यादा फायदा, कोई पैसा नहीं लगता, इजी सब्सक्रिप्शन, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला सर हमको। थैंक यू, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, आप तीनों को बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया सेवक बने जी। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो एक कथन मेरे को याद आता था। कई लोग बोलते थे कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो पहलवानी करते हैं उनका दिमाग कम होता है, बोलते हैं दिमाग नीचे आ जाता है, ऊपर से ऐसी बोलते हैं, पता नहीं किसने बोला है लेकिन ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, मेरे दिमाग में आता था जब मेरा नहीं होता था तो कि कहीं ऐसा मेरा भी हाल तो नहीं हो गया, कहीं नीचे तो नहीं चला गया दिमाग ऐसा करके। तो उसको भी मैं गलत साबित कर पाया इसका। नहीं, वो मैं भी हूँ, मुझे भी देखो मैं भी 3 साल से बॉडी बिल्डिंग तो नहीं जाता, लेकिन जिम रोज जाता हूँ मैं। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि जिम वालों को दिमाग होता है, एक सेलेक्टर बन गया कि पत्रकार बन गया। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आप लोग को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और भी इन तीनों की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तीनों शानदार जबरदस्त कहानी वाले हैं, और ऐसे ही आपको डटे रहना है, मैदान नहीं छोड़ना है।